हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रभा एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरू करने वाले हैं। तो उस तैयारी की एक रणनीति का हिस्सा हम बने और कक्षा 10 की विज्ञान के चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे और कक्षा 10 की विज्ञान हम लोग पर डे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक पहला ही चैप्टर अध्याय नंबर 1 और अध्याय 1 से ही हम लोग शुरू करते हैं ताकि आपको सीक्वेंस बना रहे। हमारा रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसी चैप्टर का नाम जो है वो आप जानते होंगे क्या है। अध्याय 1 का नाम हो जाएगा अध्याय 1। क्या नाम है भैया? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम चाहे तो इसको ये लाओ एडजस्टमेंट भी कर सकते थे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलो तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, परिवर्तन आप देखते हैं तो परिवर्तन से हम बात शुरू करते हैं। परिवर्तन, कौन सा वर्तन? परिवर्तन दो टाइप के हैं। एक जो होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। और एक होते हैं हमारे पास महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। और ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं बेटा, ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं यही दैट इज रासायनिक अभिक्रिया। यही एक तरह की क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया में क्या होता है? दो, एक, मान लो ये एक या एक से अधिक, जैसे ये एक से अधिक, ये दो पदार्थ आपस में अंत क्रिया करें, आपस में अंत क्रिया करें, अंदर से क्रिया करें और इससे एक या अधिक नए पदार्थ बनाए, एक या अधिक नए पदार्थ बनाए। तो ये ऐसे कुछ हो तो हम क्या कहते हैं? इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सुनो परिभाषा लिखते हैं अपन। रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे अपन। चलो पहला ही देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बात करते हैं अपन बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। सुनो मैंने अभी बताया, क्या बताया? एक या एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ आपस में अंत क्रिया करके, अंत क्रिया करके एक या एक से अधिक, बोलो क्या? एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। तो इसे रासायनिक अभिक्रिया
कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? कोई भी एक या अधिक पदार्थ है और ये आपस में मिलके अंतःक्रिया करें, आपस में अंतःक्रिया करें, दो पदार्थ है या तीन है या एक ही हो, ये पदार्थ ये आपस में अंतःक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाए। ये मान लो कुछ है, ये कुछ है, ए है, ये बी है, ये कुछ अलग पदार्थ डी बनाया, तो ये नए पदार्थ बन जाए तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल बात। जैसे आप क्या करो, एक मैग्नीशियम का रिबन लो, मैग्नीशियम की पट्टी लो, मैग्नीशियम तो जानते होंगे, मैग्नीशियम लें और मैग्नीशियम का रिबन लें और इसे हम लोग क्या करें, ये लो मोमबत्ती, क्या लो? मोमबत्ती। और अगर हम इस रिबन को ये रिबन है, अगर इसको जलाते हैं, क्या करते हैं? जलाते हैं, तो ये सफेद रंग का सुरण बनता है। कैसा रंग का सुरण बनता है? यहाँ से सफेद रंग का सुरण बनता है। इसको एक किसी में बर्तन में, पात्र में लो और ये सफेद रंग का सुरण बनता है। कैसा? सफेद रंग का चूर्ण बनता है। सफेद रंग का क्या बनता है? चूर्ण, जो कि बाद में आपको पता चलेगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। सिंपल बात। अब हमने क्या किया, मैग्नीशियम को जलाया, तो जलाते हैं, किसी वस्तु को जलाते हैं तो वो किससे अभिक्रिया करता है? तो ध्यान रखना, वो किससे अभिक्रिया करता है? ध्यान रखना, ऑक्सीजन से करता है। किससे अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। किसी भी वस्तु को जलाने की बात आए, दहन करने की बात आए कभी भी, तो आप समझ लेना कि रिएक्शन किसके साथ, उसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, वो किसके साथ जुड़ना, अंतःक्रिया वगैरह हो रही है, तो वो ध्यान रखना ऑक्सीजन के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ हो रही है। चलो, अब आपको ये बात समझ में आई, ये मैग्नीशियम था, इसको जलाया तो ऑक्सीजन के साथ इनकी अंतःक्रिया हुई, तो दो पदार्थों की अंतःक्रिया हुई और एक नया पदार्थ जो बना बेटा, वो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना या नहीं बना? बोलो। अगर ये बन गया तो ये एक तरह से हमारी क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ये इसे समझ में आ गया होगा, ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमारा एक नाम आता है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो हम समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। चलो सुनो, एक हेडिंग लगाते हैं अपन, रासायनिक समीकरण। क्या हेडिंग लगाते हैं भैया? रासायनिक समीकरण। कौन सी हेडिंग लगाएंगे? बोलो। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कुछ भी नहीं है, जो आपने रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको आप शॉर्ट में लिखो, उसको आप शॉर्ट में लिखने का प्रयास करो। जैसे हमारे यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम हुआ, ऑक्सीजन दोनों जुड़े हैं, तो आप क्या करो, मैग्नीशियम का प्रतीक लिखो। बताओ मैग्नीशियम का प्रतीक बेटा क्या होता है? तो आप कहोगे सर Mg। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। ठीक है, और ये बना क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब आप क्या करो, इनको शॉर्ट में लिखो, जैसे Mg, फिर और जुड़ा मतलब प्लस, ये चिन्ह है, O2 और इसका तीर, ये एक तीर लगो और इसको लिखो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको गर्म किया है, इसका मतलब ये त्रिभुज जैसा निशान लगाओ। बात समझ में आ रही होगी बेटा आपको कि Mg है,
मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है जब उसको गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखो वो बात जो इतनी बड़ी थी उसको हम लोगों ने हम मतलब आप सबने मिलके बताओ इतना सा शॉर्ट लिख दिया, बोलो लिखा या नहीं लिखा, इतना सा शॉर्ट लिख दिया, बताओ Mg प्लस O2 ये। तो रासायनिक समीकरण यही होता है कि आप लिखो, जैसे ऐसे लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं अपन, सिंपल सा लिखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों व संकेतों व चिन्हों, चिन्ह संकेत जैसे तीर का निशान वगैरह है या त्रिभुज है वो, और चिन्ह है प्लस माइनस, प्रतीकों संकेतों व चिन्हों के द्वारा शॉर्ट में यानी कि संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ आ रही है बात? अब देखो नेक्स्ट, देखो जैसे एक तो और है, जैसे हम अगर कभी ऐसे लिखे, जैसे ये लिख लिया बाय एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बना, बोलो, इससे जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, सीएम ऑक्साइड, इससे बना, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सही है। ये जो हमने लिखा है इसे हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। ये कैसा समीकरण है? शब्द समीकरण है। ये क्या है? शब्द समीकरण। अगर फिर फुल फ्लेश समीकरण अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे Mg प्लस O2 तीर का निशान ये, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया? एक तरह से आपका रासायनिक समीकरण हो गया। समझ में आई बात? ये हमने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया थी उसको चिन्हों, प्रतीकों संकेतों व चिन्हों के द्वारा संक्षेप में लिख दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब हम एक दो बातें और करते हैं कि एक होता है नाम आप सुनोगे अभिकारक, एक नाम आप क्या सुनोगे? अभिकारक। कौन सा नाम है? अभिकारक। क्या होता है सुनो, जैसे यहां देखो आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, फिर तीर के आगे क्या लिखा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इधर जो है, जो पहले अभिक्रिया, इसके बाद तो तीर के बाद अभिक्रिया हुई है, तीर से पहले क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, और तीर के बाद वाले जो पदार्थ है वो नए पदार्थ बन रहे हैं। समझ में आई बात? तो इसका मतलब जो पहले हैं वो अभिक्रिया होने से पहले,
है ना, जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ये जैसे पदार्थ दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और अभिक्रिया के बाद बनने वाला जो नया पदार्थ है, अब बताओ अभिक्रिया के बाद यानी कि तीर के बाद कौन बना है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। समझ में आई बात, उत्पाद कहलाता। तो यहां पर लिखो ये देखते हैं। चलो देखो भाई, क्या अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो सुनो, जो पदार्थ अभिक्रिया में, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और दूसरा नाम क्या आएगा बेटा, उत्पाद आएगा। दूसरा नाम क्या आएगा, उत्पाद। तो अब आपको पता तो चल गया ना कौन सा अभिकारक है। उत्पाद की बात करें तो सिंपल है, उत्पाद अभिक्रिया के दौरान, मान लो अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। पूरा ही लिख लेते हैं, उत्पाद कहते हैं। समझ में आएगी बात। जो अभिक्रिया के दौरान नया पदार्थ बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो समीकरण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक कंकाली समीकरण होता है, संतुलित जिससे समीकरण कहते हैं। एक असंतुलित समीकरण होता है, जिसे संतुलित और असंतुलित। असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें कर रहे थे। ये नोट्स जो हैं हमने बनाए हैं, ये पैनल की PDF वाले भी नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो हमारे प्रेवा एकेडमी के ऑफिशियल मोबाइल नंबर जो है उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, क्लास 10 नोट्स पैनल PDF लिख लेना, ठीक है। और क्लास को आपको अपने मित्रों के साथ शेयर तो करना ही है। शेयर करें, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। और नोट्स के लिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 6375 81 30 90। इस नंबर पे आप मैसेज करें, हम आपको ये पैनल PDF मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, पैनल PDF। ठीक बात। चलिए अपने सभी मित्रों को जोड़ देना, फ्री में क्लास चलाएंगे, नोट्स देंगे, क्वेश्चंस देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है ना। कोई चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और धुआंधार पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।